दोस्तों आज के वीडियो में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं। आए दिन आपने एक वीडियो वायरल होते हुए देखा होगा जिसमें कि एक सफाई कर्मचारी है जिसकी वाइफ है एसडीएम है। काफी सारे इसमें वीडियो वायरल हुए, लेकिन एक इसका कानूनी विश्लेषण क्या कहता है क्या नहीं कहता है, इसका पूरा कंप्लीटली आज कानूनी विश्लेषण करेंगे कि वाकई जो पति ने इसकी चैट वायरल की है, इसकी वीडियो वायरल की है, इसके बारे में जो चीजें बताई है वो वाकई सही है या गलत है, और पत्नी ने जो एलिगेशन लगाए वो सही है या नहीं है। इसी डिटेल में अपन पूरी डिटेल में अपन बात करने वाले हैं। इस वजह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और इस वीडियो के अंत जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, होता है क्या कि भैया इनकी शादी होती 2009 और 10 में, ठीक है। सिंपल सी, जो कि उसका कथित तौर पे उसका पति आलोक मौर्य करके हैं, जो बता रहे हैं कि भाई उनकी शादी 2009 और 10 में होती है। 2015-16 में पीएससी जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें उनकी मैडम का, उनकी मिसेज का आराम से वो हो जाता है, मतलब सिलेक्शन हो जाता है, 16वीं रैंक हो जाती है, और उनकी मतलब माहौल अच्छा था, दोनों का रिलेशनशिप अच्छा था, ठीक है। उसके बाद में भैया इनके 2 लड़कियां भी होती है हंसी खुशी, जिनका अच्छा सा नाम भी है, और दोनों की फैमिली बहुत अच्छी चल रही थी। 2020 के समथिंग इनके बीच में मतभेद बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन आ जाता है इनकी लाइफ में। जी हाँ, अब यहाँ पे थर्ड पर्सन की वजह से भैया बड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाती है। पति को इस चीज़ का मालूम पड़ता है, दोनों के बीच में मतभेद आते हैं, और कहीं ना कहीं से पति उसके कलेक्ट करने लग जाता है, एविडेंस बनाने लग जाता है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे जितनी भी चैट वायरल हो रही है कहीं ना कहीं से, उसमें से देखिए ऑनलाइन वाले भी हो रही है, टाइपिंग करते भी हो रही है। तो आप सोचोगे यार ये चैटिंग कहाँ से मिल गया हस्बैंड लोगों को, ठीक है। तो देखिए ये कहीं ना कहीं से उसके थ्रू, अब इसमें आप ये सोचते होंगे कि यार इतना वायरल कर दिया तो क्या पति की गलती नहीं है इसमें, या पत्नी कोई इस पे केस क्यों नहीं कर रही इस चीज़ को लेके। ठीक है, पत्नी की तरफ से एलिगेशन क्या लगाए गए थे, पति कह रहा था कि भाई मुझे मारने की धमकी दी जा रही है, मेरी जान को खतरा है, क्योंकि एसडीएम उनकी मोहतरमा है, वो एक सफाई कर्मचारी, छोटा 4th क्लास के कर्मचारी एम्प्लॉय है, तो उसको डर लग रहा है इस चीज़ को लेके, तो कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा मांग रहा है। अब यहाँ पे देखिए कहीं जगह दोनों का एक कहते हैं सिक्के का 2 पहलू होते हैं, ठीक है। मोहतरमा बाई चांस अगर एडल्ट्री भी है तो भी उसे पति कुछ नहीं कर सकता, जबरन उसके साथ रह नहीं सकता। पहली बात तो ये चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि आज के डेट पे ऐसा वैधानिक आपको पता है कि 2018 में इस चीज़ को आ गया था भाई एडल्ट्री अब कोई क्राइम नहीं है, ठीक है। अब इस पे पति डाइवोर्स ले सकता है, मेंटेनेंस देने से बच सकता है, ठीक है। तो वह खुद ही मेंटेनेंस दे सकती है, वो खुद एसडीएम है, अच्छे ओहदे पावर पे बैठी हुई है, तो पत्नी खुद ही मेंटेनेंस उसको पति को दे सकती है, वो खुद ही तलाक जाती है। दूसरा ग्राउंड बनता है इसमें डाइवोर्स का, तो डाइवोर्स तो खुद की पत्नी ही दे रही है। हाँ, एक काम कर सकता है, पति डाइवोर्स नहीं दे सकता है। जी हाँ, अब पत्नी के पास जो भी ग्राउंड होंगे, जो भी एलिगेशन होंगे इस टाइप के, जो कि उसको सोशल मीडिया पे ये किया, तो उनके पास भी ग्राउंड बन जाएगा इस तरीके से। पत्नी कह रही कि भाई दहेज की डिमांड करते हैं, ठीक है, 9-10 की शादी 13-14 साल के बाद में, ठीक है। एक उच्च लेवल के अधिकारी है, आपको पता है कि वो कह रही है कि साहब 50 लाख की डिमांड, और साथ में डोरी की डिमांड करते हैं, एक मकान की डिमांड करते हैं मुझसे बार-बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ है ना, बहुत गलत चीज़ है। आप सोचता है एक इतना पद अधिकारी है, एक उन दोनों के बीच की बातचीत की एक वीडियो वायरल भी होती है, आपने सुना होगा। इस वीडियो में दोनों के बीच में बातचीत होती है, 10 या 11 मिनट का वीडियो है, उसमें ऑडियो है, उस चीज़ों में भी क्लियरली एक दूसरे की बातें हो रही है, सब चीज़ें बताई जा रही है। मैडम एक और इसकी जो पत्नी है एसडीएम, उसने एक आरोप लगाया कि साहब मुझसे झूठ बोल के शादी किया गया था, क्योंकि मेरा पति एक ऑफिसर बताया गया था जबकि एक सफाई कर्मचारी था। अब यहाँ पे भी पत्नी का जो 15-16 में जो सिलेक्शन हुआ था, तब वो उसके पति की तारीफ कर रही थी, ठीक है, उसके ससुर की तारीफ कर रही थी, भाई इतना छोटा कर्मचारी मेरा पति था, लेकिन उसके बाद भी देखो मैडम कहीं ना कहीं से झूठ बोल रही है यहाँ पे। तो ये चीज़ आप समझ लो, उससे पूरी क्लियर सामने आ रही है इस चीज़ को लेके। अब डोरी की बात आ जाती है, भाई दहेज वाली जो बात आ जाती है। अब आप समझिए कि जब जिसकी बीवी एसडीएम लेवल पे है, तो भैया पति तो सपोर्ट मांगेगा ना, उसको डोरी तो मांग नहीं सकता, सपोर्ट मांगेगा, और सपोर्ट करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी पत्नी की भी उतनी है जितनी पति की है। तो यहाँ पे डोरी का सवाल नहीं आता है। लेकिन वही वाली बात आ जाती है कि साहब महिला होती है, तो महिला ने उन्हें 498 का केस, IT एक्ट का वगैरह किया। अब जो पत्नी ने IT एक्ट किया, वो कहीं ना कहीं से पति पे अगर वाकई उनका छेड़छाड़ की है इस चीज़ों को लेकर, देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के कहीं जजमेंट भी आ रखे हैं, आपको पता हो तो, कि जजमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सेक्शन 14 के तहत अगर कोई ऐसे एविडेंस है जो कि वाकई किसी के थ्रू षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो उसको भी आप कलेक्ट कीजिए फैमिली केसेज में। हाँ, कई बार होता है कि किसी के थ्रू षड्यंत्र किया जा रहा है, प्राइवेसी को IT के दायरे में नहीं आती, तो भी उसको कंसीडर किया जाएगा। बाई चांस मान लीजिए कि पति और पत्नी है, कोई पति जो अपनी पत्नी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, ठीक है, अब उस पत्नी को पता पड़ जाता है कि भैया मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, या किसी पति को
पति को पत्नी का पता पड़ जाता है कि किसी के साथ षड्यंत्र किया जाता है, तो ये प्राइवेसी के दायरे में नहीं आएगी। कोर्ट कहीं ना कहीं इस चीज़ को सेक्शन 14 की एप्लीकेशन लगाकर इसको कंसिडर करेगा कि वाकई एविडेंस लायक है या नहीं है। पहली बात तो क्लियरिटी यहाँ पे है कि यहाँ पे चांस आईटी एक्ट जो बन रहा है वो शायद अगर उन्होंने ऐसा देखिए, अब इस स्टेट में ऐसा कोई षड्यंत्र जैसा तो कुछ पाया नहीं जा रहा है, इससे सिंपल सी वैसे दोनों के बीच में एडल्ट्री शो अप हो रही है कहीं ना कहीं से। तो देखिए आईटी एक्ट का मुकदमा बन सकता है यहाँ पे इससे ज़्यादा हस्बैंड के ऊपर, ठीक है। लेकिन वाइफ की तरफ से हस्बैंड जो एक प्रोटेक्शन मांग रहा है उसको बता रहा करप्शन वाला, जो कि करप्शन करती है, ऊपर के पैसा इनकम करती है, ये कहीं ना कहीं मोहतरमा को दिक्कत आ सकती है। क्योंकि जो चीज़ें हैं मैडम की खुद की राइटिंग में है, अगर इसमें डिपार्टमेंटली या किसी भी लेवल से करप्शन डिपार्टमेंटली विजिलेंस डिपार्टमेंट इस पर कार्रवाई करता है तो कहीं ना कहीं मोहतरमा पकड़ में आ सकती है। ये बात समझ लो, क्योंकि अपनी जॉब पे भी खतरा हो सकता है। क्योंकि कलेक्शन उनका जो बता रखी है वो 5 से 6 लाख का, आपको पता है 6 लाख का कलेक्शन उनकी पूरी है ना डायरी लिखी हुई है, उनको खुद की राइटिंग से लिखी हुई है। सबसे हैरानी की बात है कि वो सब खुद की राइटिंग से, अब उस चीज़ को ये भी नहीं बता सकती साहब मेरा पति ने ये किया है वो किया, मतलब कुल मिलाकर प्रेशर उस पर पड़ गया। अब लोग कहेंगे साहब पति चाहता तो उसको कोर्ट कचहरी भी जा सकता था। देखिए कोर्ट कचहरी में आपको सबको पता है, पुलिस थाने में जाती तो पावर वाली बीबी है भैया, एसडीएम लेवल की बीबी है, तो क्या करता हुआ इसको सोशल मीडिया पे मीडिया ट्रायल करा के कम से कम अपना पक्ष मजबूत कर लिया। हो सकता है उसके खिलाफ षड्यंत्र होता है, क्योंकि मोहतरमा एसडीएम है तो अपना पावर यूज़ करती कहीं ना कहीं, हो सकता है उसकी जान को भी खतरा हो सकता था, उसकी जॉब को भी खतरा हो सकता था। तो इस चीज़ को वो भैया है ना अपनी सुरक्षा के तहत इस चीज़ को सोशल मीडिया पे लेके आ गया। और कहीं ना कहीं एक बात तुम्हें कह रही कि भाई तुम मरोगे ये वगैरह वगैरह, बाकी उसके आगे का शॉर्ट वाले जो न्यूज़ वाले चला रहे हैं शॉर्ट में, उसके आगे मोहतरमा बोलती है तुम तुम्हारे कर्मों से मरोगे, लेकिन लोग उसको ये कह रहे हैं कि भाई मरने की धमकी दे रही है, उसको एक तरह से कहना शॉर्ट में यूज़ किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से देखिए इस पे एक चीज़ ये क्लियर टाइम है, अगर कोई धमकी भी दे रहा है क्रिमिनल टाइप की आपको किसी भी टाइप की, तो आप केस भी कर सकते हो उसके खिलाफ। IPC 504 506 के केस होते हैं, ठीक है, क्रिमिनल टाइप की 503 भी होती है, तो बहुत सारे सेक्शन होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब आप बताएं कि उस लेवल पे इंडियन, आपको पता है कि प्रेशर किस टाइप से होता है, एक कॉमन मैन क्या करेगा, इतना हाई लेवल का अधिकारी है तो फिर तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। तो अपने आप की सुरक्षा बताने के लिए अपने आप को सुरक्षा। दूसरी बात, आप सोशल मीडिया पे आप सोचते कि इतने वीडियो बना दिए लोगों ने उसके खिलाफ, बहुत सारे वीडियो हो गए, कहते हैं कि आज की ट्रेंडिंग टॉपिक है, एक तरह से ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है। तो वो वाकई इतना बड़ा अधिकारी है, उनकी इतनी वीडियो बन रही है, तो क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ है वही इस चीज़ को, तो वाकई क्यों नहीं एक्शन ले रही। देखिए इसको जो कि वाया मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे आ चुकी है ये चीज़ें, है ना। अब ये लोगों ने मीडिया से ला रहे, उनके IT एक्ट जो भी हो रहा है उसके पति पे होगा, क्योंकि आप उसके पति ने सब चीज़ शेयर की है, ना कि दुनिया ने तो लाया नहीं उसको ऊपर लाके, तो उनके पति देव लेके आए हैं इसमें। तो IT एक्ट बनेगा तो उनके पति पे बनेगा इस चीज़ को लेके, अन्यथा और कोई भी नहीं है। एडल्ट्री कोई क्राइम नहीं, आपको पता है कि 497 है, पहले एक क्राइम था, अब वो थर्ड पर्सन जिसका नाम लिया जा रहा है उसका सभी को पता नाम क्या है क्या नहीं, कमांडेंट है होमगार्ड के, तो उनके थ्रू जो नाम लिया जा रहा है वो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उस पर किसी प्रकार कोई केस नहीं होने वाला। पति पत्नी का था ये रिश्ता था, पत्नी डाइवोर्स लेना चाहती है, वो डाइवोर्स, अब अगर उसके पास ग्राउंड अच्छे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बना सकती है उसके बाद डाइवोर्स ले सकती है। पति चाहे तो उसे डाइवोर्स देने से मना कर सकता है, या जो दिक्कत है फोर्सफुल, इसको बाउंडिंग नहीं, आपको पता है कानून में कोई भी तरह का एक बाउंडिंग नहीं होता है कि भाई आपको जबरन से साथ में रखा जाए, तो किसी को जबरन साथ में नहीं रख सकते हो आप लोग किसी भी प्रकार से। तो कुल मिलाकर कानूनी विश्लेषण यही होता है इसमें भैया, कि भैया ये आज के डेट पे देखो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कहता है, क्योंकि भैया उन्होंने पहले 2018 में एडल्ट्री अलाउ कर दिया, भैया हस्बैंड भी कर रहे हैं तो वाइफ भी कर रही है, कहीं जगह दोनों साइड इससे चलता चल रहा है, सिक्के का दो पहलू है। तो कुछ भी नहीं, कुल मिलाकर यहाँ पे जो आलोक आर्या है जो इसको ज़्यादा मेंटेनेंस से बच सकते हैं, डाइवोर्स ले सकते हैं, जो कि मेंटेनेंस तो खुद की पत्नी खुद ही मेंटेन उसको खुद को कर सकती है आज के डेट में उस ओहदे पे। तो यहाँ पे पति भी मेंटेनेंस ले सकता है, क्योंकि उनका रेशियो बहुत कम है। देखो अब यहाँ पे उसका मेंटेनेंस बन सकता है पतिदेव का ज़्यादा से ज़्यादा। डाइवोर्स पत्नी लेना चाहेगी तो उसको ग्राउंड बनाना पड़ेगा, उसके आधार पे, ग्राउंड के आधार पे वो ले सकती है। लेकिन आजकल अगर आप इस टाइप के केस उठा के देखते हो या ज़्यादातर केस से देखोगे तो उसमें एक चीज़ क्लियर होती है कि भाई मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है, अगर आप अपनी पत्नी को पढ़ाते हो लिखाते हो और उसके बाद अगर पति पीछे रह जाता है, तो इस कंडीशन में महिलाएं 100 में से हर कोई महिला नहीं होती, कुछ परसेंट महिलाएं होती जो कि वाकई उस रिश्ते को निभाती भी है। लेकिन कहीं सबसे ज़्यादा मेजर इश्यू देखा जाएगा लॉन्ग, ज़्यादातर वो इश्यू यही होता है कि पत्नी कहीं कहीं से उसके साथ रहना नहीं पसंद करती है, उसके साथ चलना पसंद नहीं करती है, अपने आप को कहती है, गिल्टी फील होती है कि नहीं साहब मैं तो इस ओहदे पे हूँ, मेरा पति इस ओहदे पे है। हालांकि ऐसा कहीं रिश्ते जो कि आज की डेट पे बहुत जो पुराने रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, कहीं की मिसेज अच्छे लेवल पे है काफ़ी लोगों के, लेकिन आज की जो जनरेशन इस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पा रही।
नहीं। अब आगे आपका क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है वो आप कमेंट में बता सकते हो। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो अगर आप लाइव बात करना चाहते हो। फेसबुक पेज पे में अगर आप देखते हो तो फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हो। जी हाँ, तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा। इसका कानूनी विश्लेषण में पूरी तरीके से कर दिया हूँ। फिलहाल आज के इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।